हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आपको बता दूं कि हम पूरा का पूरा कंप्लीट आपके बीच में पेपर लेके आ गए। ये पेपर आपका रहेगा, ध्यान रखना, बीएसटीसी एग्जाम 2026 को लेकर। यानी मेरे भाई इस क्लास को आपको पूरी देखना, सिद्धत से देखना, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना। या 20 मई को जो आपका पेपर होगा, कंप्लीट पेपर आपको इस क्लास के अंदर मिलेगा। यदि आपने अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से बेटा इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए और ग्रुप को बेटा अभी का अभी ज्वाइन कर लीजिए। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है कि बताओ राजस्थान की अपने स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। थोड़ा सा मेरे भाई फास्ट कमेंट करेंगे और एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि अपनी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है क्या। अरे वीडियो की क्वालिटी और अपने वॉइस क्लियर आ रही है क्या, एक बार कमेंट कर लो ताकि मैं देख पाता हूं कि भाई सारे बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है ना, चलिए कमेंट करो सारे बच्चे, आवाज प्रॉपर तरीके से आ गई ना। चलिए यहां पे पूछा है कि बताओ राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की आपको लंबाई बतानी है, कितनी हो जाएगी भाई, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल यहां पे अपने 1070, 826, 4920 या फिर 5920 क्या करोगे भाई यहां पे। यानी कुल सीमा की यदि अपन बात करेंगे तो यानी 4850 तो क्या हो जाएगी अपनी कुल स्थलीय राज्य सीमा, और 1070 हो जाएगी अपने अंतर्राष्ट्रीय। दोनों को ऐड करेंगे तो इसका हो जाएगा 5920 विकल्प यहां पे अपना डी वाला। ठीक है ना, सारे बच्चों के आ गए। टेक्निकल टीम लगा दो चार्ज मोबाइल। ठीक है, हाँ अब देखो आगे चलेंगे मेरे भाई। आगे आपसे क्या पूछा है, आगे मेरे भाई पूछा है, ध्यान रखना, यदि आप भी बीएसटीसी एग्जाम के लिए गारंटी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो, यानी टाइम टेबल ये रहेगा। यानी सारी की सारी क्लासों का टाइम टेबल एक बार देख लीजिए। सुबह इतनी बजे आपकी 9 बजे क्लास होती है, 10 बजे होती है, शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, यानी इस प्रकार की क्लासें होती हैं। तो एक बार क्या करना, इस नंबर पर आप मैसेज जरूर कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए अब बताओ कि अपने जीके चालीसा की यदि आपने ई बुक को परचेज नहीं किया तो भाई इसको भाई परचेज कर लीजिए। ये मिल रही ऑफर के तहत में मिल रही है मेरे भाई, कितने में, ये मिल रही है अपने 249 रुपए में। ध्यान रखना, इसको जल्दी से परचेज कर लीजिए। और हाँ, इसके अंदर आखिर कंटेंट किस प्रकार मिलेगा, हर एक क्वेश्चन बेटा व्याख्या सहित मिलेगा, टॉपिक वाइज प्रश्न मिलेंगे। यानी टोटल प्रश्न की बात करें 5555 प्रश्न मिलेंगे, 5000 मेरे भाई 555 प्रश्न मिलेंगे। यानी पूरी की पूरी राजस्थान जी की आपके यहां से कवर हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए अब बताओ, यदि अपने BCK को यानी कुड भाषा में 4622 लिखा जाता है तो DIN को भाई उस कुड भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये आपको कमेंट करना है थोड़ा सा फास्ट, जल्दी से कमेंट करेंगे सारे बच्चे। प्रत्येक विद्यार्थी इसका आंसर करेंगे, प्रत्येक विद्यार्थी इसका आंसर करेंगे, फटाफट तरीके से कमेंट कर लीजिए। यदि अपना BCK का कोड भाषा में 4622 लिखा जाता है तो DIN को क्या लिखा जाएगा बताइए, जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए सभी बच्चों के आ गए ना, चलिए जल्दी से कमेंट कर लीजिए सारे बच्चे, सारे के सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे फास्ट। यहां पे मेरी बात सुनो, यहां पे अपना B आता है 2 नंबर पे, C आता है 3 नंबर पे, और K आता है 11 पे। 2 का डबल 4, 3 का डबल 6 और 11 का डबल यहाँ पे 22। मिल गया ना, मिल गया। अब देखो D आता है 4, I आता है 9, N आता है 14, 4 का डबल 8, 9 का डबल 18, 14 का डबल 28। अब देखो मेरे भाई ये वाला कहाँ मिलेगा, 8, 18, 28 विकल्प यहाँ पे अपना C वाला। ठीक है ना, सबको समझ में आ गया भाई, सारे बच्चों को समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे चलेंगे। यानी सालिम से की हवेली, अपने नतमल की हवेली, अपने पटो की हवेली, मेरे भाई सारी की सारी हवेली कहाँ है बताइए, जल्दी से कमेंट कर लीजिए। प्रत्येक विद्यार्थी बेटा कमेंट करेंगे फटाफट से। आंसर अभी तक नहीं आया तुम्हारा आंसर मेरे भाई अभी तक नहीं आया। चलिए बताइए टेक्निकल टीम, इधर देखो। चलिए इसका यहां पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां पे तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा सालिम से की हवेली, अपने नतमल की हवेली, अपने पटवो की हवेली। मेरे भाई सारी की सारी हवेली कहां पे, अपने जैसलमेर जिले में। चलो आगे बताओ कि अपने दी गई आकृति में अपने त्रिभुज कितने, दी गई आकृति में मेरे भाई अपने त्रिभुज की संख्या आपको बतानी है। चलिए सभी बच्चों के आंसर आ गए क्या, अरे भाई सारे के सारे बच्चों के आंसर आ गए क्या। मेरे भाई बताओ कि अपने दी गई आकृति में आपके त्रिभुज की संख्या बतानी है। ठीक है ना, चलिए कमेंट करो देखिए फास्ट, सारे बच्चों के आंसर आ गए।
चलिए, तो यहां पे मेरी बात सुनो, यहां पे अब देखो मेरी बात सुनो, एक यहां पे दो, सर जी दो तो हमारे को दिख रहे हैं। अब दो दिख रहे तो इसका तरीका यानी एक प्लस मेरे भाई दो करो यानी तीन हो गए। अब सर जी इसमें तीन त्रिभुज हैं क्या? बिल्कुल हाँ मेरे भाई तीन है, यानी दो तो मेरे भाई अब देखो एक तो आपका ये वाला हो गया और एक सर जी आपका ये वाला हो गया। अब एक दोनों को मिलाकर सर जी एक आपका बड़ा वाला बन गया, तो यानी दो और एक कितने हो जाएंगे? अपने त्रिभुज की संख्या हो जाएगी मेरे भाई तीन हो जाएगी। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया क्या? क्या मेरे प्यारे साथियों हर एक बच्चे को समझ में आ गया क्या? चलिए, हाँ सर जी समझ में आ गया। मोनिका, सुमन, अनु स्टडी लवर, जी सर बिल्कुल, सुपर भी आ गई, क्या बात है, सुपर डुपर भी आ गए। चलिए, राजस्थान के बताओ गांधी किसे कहते हैं? राजस्थान का मेरे भाई गांधी, हाँ मेरे भाई ध्यान रखना, राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं? अशोक गहलोत को, भोगीलाल पांड्या को, गोकुल भाई भट्ट को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई व्हाट्सएप टेक्निकल टीम चला रही है, ध्यान रखना, व्हाट्सएप टेक्निकल टीम के पास रहता है, बार बार कमेंट ना करें, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखना, राजस्थान के मेरे भाई गांधी किसे कहते हैं, इसके बारे में आप जल्दी से कमेंट कर लीजिए। अब देखो ध्यान रखना, यानी अशोक गहलोत को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अपने मारवाड़ का गांधी, मारवाड़ का सर जी अपने गांधी कहते हैं, चलो ठीक है। भोगीलाल पांड्या, इनको कहते हैं अपने, क्या कहते हैं? अपने भोगीलाल को कहते हैं अपने वागड़ का गांधी, क्या कहते हैं बाबूड़ा? वागड़ का गांधी। वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? अपने भोगीलाल पांड्या को। यदि बात करेंगे गोकुल भाई भट्ट को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अपने राजस्थान का गांधी, क्या कहते हैं बाबूड़ा? राजस्थान का गांधी। तो यहां पे आप क्या करोगे? इसका हो जाएगा अपना विकल्प अपना, यहां पे अपना सी वाला। क्या सारे बच्चों के सी आ गए क्या? जल्दी से बेटा क्लास को 100 पार करो, एक झटके में संख्या 100 पार जानी चाहिए। इतना धीरे धीरे आपको नहीं चलना है ना, इतना भाई धीरे धीरे आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है, एक झटके में संख्या भाई 100 पार जानी चाहिए, ठीक है ना। हाँ सबके आ गए आंसर, सारे बच्चों के आ गए, चलो आगे, सबके आ गए ना। चलिए अब देखो चलेंगे अब अपन फास्ट। मेरे भाई आगे क्या पूछा है आपसे? लो जी ये सवाल आ चुका है कि कमलेश नाम का लड़का है, वो पूर्व की ओर 17 किलोमीटर चलता है, माना कि यहां पे है 17 गया, चलो ठीक है। फिर वो बाएं मुड़ा, कितना गया सर जी? वो 15 गया, ये चलो 15। फिर आगे जाके फिर बाएं मुड़ा, कितना गया सर जी? वो 17 गया। तो बताओ अपने प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी है? यानी ये कितनी सर जी? 15 है, तो ये सामने वाली भी हो जाएगी 15, विकल्प अपना सी वाला। सारे बच्चों के आ गए क्या? अरे भाई सारे बच्चों के आ गए क्या? चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे सारे बच्चे, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो अपन चलेंगे आगे। अब मेरे भाई चलेंगे अपन आगे, जल्दी से कमेंट कर लो, सारे बच्चे के आंसर आ गए क्या? भाई सारे बच्चों के आंसर आ गए क्या? नहीं आ रहे? अब आ जाएंगे, अब तुम्हारे भाई आंसर आ जाएंगे, जल्दी से कमेंट कर लो भाई। केवल और केवल तुम्हारा आंसर आना चाहिए फास्ट, मेरे भाई केवल और केवल तुम्हारा करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्या करोगे इसमें? इनका यानी अपने मुख्यमंत्री द्वारा अपने एनसीसी एकेडमी खोलने की स्थापना घोषणा कहां पे की गई थी, बताइए। नहीं आ रहा है? चलिए लगभग बच्चों के बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर आ चुके हैं, सारे बच्चों के मैं देख पा रहा हूं आंसर। चलिए यहां पे हो जाएगा बिल्कुल अपने जोधपुर, कहां पे हो जाएगा? जोधपुर। चलिए आगे, यानी आप सभी विद्यार्थी उदयपुर क्लासेस एप्लीकेशन को बेटा डाउनलोड कर लीजिए, इसको तो आपको डाउनलोड करना होगा, ये आपके मोबाइल में आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, यदि किसी कुड भाषा में इसको मेरे भाई ये लिखा जाता है, तो इस रूम को मेरे भाई क्या लिखा जाएगा? जल्दी से कमेंट करो, ROOM को मेरे भाई क्या लिखा जाएगा? थोड़ा सा भाई फास्ट कमेंट करें, प्रत्येक विद्यार्थी बताएंगे, शाबाश। चलिए क्या कर रहे हो उसमें आंसर? सबके आ गए क्या आंसर? चलिए अब देखो मेरी बात सुनो, इसमें ध्यान रखना, यहां पे ए से सी, A B G K और F, इसको लिखा है C, इसको लिखा D, इसको लिखा I, इसको लिखा M और इसको लिखा अपना H। अब देखो 1 से 3, ये 3 पे इसमें यानी +2 हुआ, 2 से अपने 4 +2, G से I GHI इसमें भी 2, K से M +2 इसमें M 2, यानी सब में 2 हो रहा है। M आता है, R आता है 18 पे, 18 और 2 20, 20 पे क्या आता है? 20 पे आता है अपना T आता है।
ओ आता है 15, 15 और 2 17, 17 पे क्यू और क्यू। एम आता है 13, 13 और 2 15, 15 पे अपना ओ। अब देखो भाई ये कहाँ मिलेगा, टी डबल क्यू और यहाँ पे मिलेगा विकल्प ए में। क्या बात है, सभी बच्चों के आगे ना ए, वेरी गुड। अब आगे चलेंगे कि बताओ मादलिया कहाँ पहनते हैं। मेरे प्यारे साथियों मादलिया बताओ कहाँ पहनते हैं। कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा, प्रत्येक बच्चों के बिल्कुल आंसर आना चाहिए। भाई मादलिया कहाँ पहनते हैं, जल्दी से कमेंट करो। देखें मादलिया के बारे में बेटा फास्ट कमेंट करना है कि मादलिया कहाँ पहनते हैं। अभी तक तुम्हारा आंसर नहीं आया भाई, अभी तक तुम्हारा आंसर नहीं आया, मादलिया कहाँ पहनते हैं। चलिए शाबाश। हाँ तो मादलिया की बात करें यानी कमर में, भुजा में, पैरों में, गले में, तो मादलिया हो जाएगा मेरे भाई अपने गले का आभूषण है। मादलिया कहाँ का बेटा, अपने गले का आभूषण है, ठीक है ना। यहाँ पे विकल्प अपना डी वाला। चलो आगे, बेणेश्वर धाम बताओ किन नदियों के संगम पर है। दोनों अंदर गए। हाँ बेणेश्वर का धाम मेरे भाई किन दो अपने तीनों अपने त्रिवेणी संगम पर है। बेणेश्वर धाम ध्यान रखना 3 नदियों के संगम पे है। अपना क्या क्या हो जाएगा बाबूड़ा, यहाँ पे सोम माही पार्वती, माही कोठारी पार्वती, सोम जाखम या पार्वती, या सोम माही जाखम। बताइए क्या करोगे इसमें। अपने बेणेश्वर धाम कहाँ पे हैं सर जी, ये अपने नवा टापरा, और नवा टापरा कहाँ पे है, डूंगरपुर में। ध्यान रखना ये हो जाएगा अपने सोम माही जाखम। क्या हो जाएगा बाबू, सोम माही जाखम, ठीक है। हाँ समझ में आ गया बाबू। चलिए अब देखो भाई बाबू को समझ में आ गया तो बाबू इस क्वेश्चन का आंसर बाबू बताएगा, ठीक है। राजस्थान राज्य की बताओ अपने सीमा भारत के कितने राज्य से स्पर्श करती है। बता दे बाबू, कहीं करेला इसका आंसर है 5। क्या बात कर रहे हो, आपको भी पता है। इसका मतलब आपको तैयारी अच्छी है आपकी। कुछ बच्चे 6 भी बता रहे भाई हैं, 6 वाले को क्या करें। किसी बच्चे का भाई 6 आंसर भी आ रहा है भाई, 6 मत करो। यानी राजस्थान के पड़ोसी राज्य कितने भाई, 5। 5 पड़ोसी राज्य हैं। पांडव कितने, 5। इसका मेरी बात सुनो, एक तो हो जाएगा अपने पंजाब, एक हो जाएगा अपना हरियाणा, एक हो जाएगा सर जी अपना उत्तर प्रदेश, एक हो जाएगा अपना मध्य प्रदेश, और एक हो जाएगा अपना गुजरात। यानी कितने राज्य हैं, 5 राज्य। सर्वाधिक सीमा लगती है अपने मध्य प्रदेश से, और सबसे कम लगती है मेरे भाई अपने सबसे कम लगती है अपने पंजाब से, और सर्वाधिक लगती है अपने एमपी से। यहाँ पे विकल्प अपना बी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है सर जी, मेरा आंसर आ गया बिल्कुल। क्या बात है, दुर्गा गुजर का आंसर आ चुका है, कपिल प्रजापत का आंसर आ चुका है, मोनिका है, पिंकी, सभी बच्चों के आ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका बताओ देखें। अरे भाई तुम लोगों ने उसका तो आंसर बता दिया, अब इसका भी तो बता दो आंसर। क्या करोगे इसमें। रीजनिंग के प्रश्न में आता ही तुम भाग जाते हो भाई, भागना नहीं है। रीजनिंग के प्रश्न का भाई पेन कॉपी लेके बैठो। नहीं 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 नहीं, गलत बात है, तुम्हारे पास पेन कॉपी नहीं है, हैं? अरे शाहरुख है, तुम्हारे पास पेन कॉपी नहीं है, पेन कॉपी लेके आओ भाई। कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना, पेन कॉपी नहीं है। कहाँ बेच दी, कहाँ बेची, रद्दी में नहीं बेचनी है भाई, सिलेक्शन लेना है एक बार, ठीक है ना। क्या हो रहा है इसमें, कुछ आया क्या। चलिए बताइए इसका आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा। देखा, चलिए अब मेरी बात सुनो, यहां पे इसको खोल के मत रखो। अब मेरी बात सुनो, यहां पे दे रखा है यहाँ पे एल, यहां पे दे रखा है अपना जे, यहां पे दे रखा है अपना एच। अब देखो इसको कैसे लिखा, के आई। एल आता है अपने 12, जे आता है 10, एच आता है 8। अब देखो के आता है 11, के आता है 11 और आई आता है अपना 9। अब देखो 12 से 11 माइनस 1 हुए, 10 से 11 प्लस 1 हुआ, और 8 से 9 प्लस 1 हुआ। यानी फर्स्ट वाले में क्या हुआ गुरुजी, माइनस 1 हुआ, बाकी दोनों में क्या हुआ, प्लस हुआ। अब देखो सी में से ए गए तो अपना क्या आएगा, बी आएगा, और आई से आगे क्या आएगा, आई के आगे आपका जे आएगा, और ए के आगे आपका बी आएगा। बी जे बी, बी जे बी कहाँ है, विकल्प बी वाला में। क्या बात है, मजा आ गया सर जी। चलो आगे, अब बताओ इसमें मजा आएगा। अरे भाई इसमें गलत कर दिया ना तो देख लेना भाई, आपको अपने बाबू की कसम में ध्यान रखना है ना, इसमें गलत मत करना। सर प्लीज टोल मई इन द, हाँ बिल्कुल आपको मिल जाएगा। चलिए शाबाश, क्या बात है, संख्या 100 पार कर दी आप सभी ने। चलिए बेटा सेशन को शेयर करो। अरे फटाफट से मेरे भाई सेशन को शेयर कर लीजिए, और इस प्रकार का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना इसी प्रकार का, और गलत मत करना भाई। अब बताओ, कुछ नहीं करना है, अभी अभी तो सर ने बताया था। नंबर डाल दो 1 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 1 और 2 3, और 3 और 3 6, इसमें अपने हो जाएंगे 6, विकल्प अपना यहाँ पे बी, ठीक है ना।
अब देखो यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा यदि चेंज करना होगा तो अब बताओ अब कितने त्रिभुज है, अब बताओ त्रिभुज की संख्या कितनी है। मैंने आपके लिए प्रश्न चेंज कर दिया भाई, मैंने आपके लिए प्रश्न चेंज कर दिया। बताओ अब त्रिभुज की संख्या कितनी है। सबके आ गए क्या, सारे बच्चों के आ रहे क्या, वेरी गुड शाबाश। चलिए मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आप कमेंट कर लीजिए। अब ध्यान रखना वो कैंसर लेना, तो इस पे अपन फोकस करेंगे, अच्छे से फोकस करनी है, ठीक है ना, शानदार तरीके से। रात को 12 क्यों नहीं बजे विद्यार्थी के लिए इतना अच्छा कंटेंट बनाओ। मैं बता रहा हूं बीएसटीसी में अपने जीके वाली बुक में से उनका सिंगल प्रश्न भी बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है ना। चलिए क्या करने वाले हो, इनका हो जाएगा ऐसा आ जाए तो अपने 6 ऊपर बनेंगे, 6 और 6 कितने हो गए, 6 + 6 बराबर अपने 12, सबके आ गए 12। चलिए बताओ कि पेड़ों की पंक्ति में एक पेड़ बाएं तरफ से 15वां है और दाएं तरफ से 20वां है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने पेड़ लगेंगे। बताओ देखे भाई, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। अरे भाई गलत मत करो, इतना सिंपल सवाल है भाई, इसमें आपको केवल और केवल भाई कुल ज्ञात करना। इसका फॉर्मूला बायां प्लस दायां -1, क्या करोगे जल्दी से बता दीजिए। सारे बच्चे कमेंट करेंगे, थोड़ा सा मेरे भाई फास्ट कमेंट करेंगे। इतना धीरे धीरे आपको बेटा बिल्कुल भी नहीं चलना है भाई, इतना धीरे तो आपको चलना ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में सवाल यही पूछेगा और इसको तुम गलत करोगे काम थोड़ी चलेगा बेटा, नहीं चलेगा ना। चलिए तो अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे कुल बराबर क्या लिखो रहे, कुल बराबर सर जी अपने 15 + 20 - 1, फिर कुल बराबर कितने हो गए 15 और 20 कितने हो गए अपने 35 - 1 बराबर अपने हो गए 34। यहाँ पे विकल्प सी वाला। चलो देखिए आगे, अब देखो मेरी बात सुनो, इस नंबर पे क्या कर देना, आपको मैसेज कर देना, मेरी टीम है जो आपको ग्रुप में ऐड कर देगी, ठीक है ना। चलो आगे, लो भाई अब मेरी बात सुनो, आगे चलेंगे, मेरी बात समझना मेरे भाई, कहां चलेंगे, थोड़ा सा चलेंगे हम आगे, स्लोली स्लोली चलेंगे भाई, और हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। गलत करोगे बेटा एग्जाम में ये सवाल तुम्हारा गलत हो जाएगा। ध्यान रखना कि उड़न गिलेरी के लिए कौन सा अभियान प्रसिद्ध है, बताइए उड़न गिलेरी के लिए। हाँ, मोनिका, हर्षिता, नीतू, काव्या, काना राजपूत, ज्योति मीणा, कल्पना प्रजापत, क्या बात है, मिशु आ गई। चलिए सारे बच्चों के आ रहे क्या, गलत तो नहीं करे हो ना पक्का, सारे बच्चों के आ रहे क्या। चलिए वेरी गुड शाबाश। क्या करोगे भाई इसमें, तुम्हारा आंसर मेरे भाई क्या आएगा, इनका हो जाएगा अपने उड़न गिलेरी के लिए कौन सा है, ये हो जाएगा अपना सीतामाता अभ्यारण्य। सर्वाधिक यहाँ पे सागवान के वैन पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे चलेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष पढ़े लिखे कहाँ पे, सर्वाधिक मेरे भाई पुरुष पढ़े लिखे कहाँ पे बताइए। सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा, कोटा है क्या, बताइए जल्दी से कमेंट करो। मेरे भाई आपका बिल्कुल गलत आंसर नहीं आना चाहिए, एग्जाम में यहीं से सवाल पूछेगा और आप बिल्कुल इस सवाल का भाई फटाफट से आंसर कर दीजिए कि सर्वाधिक मेरे भाई अपने पुरुष साक्षर जिला कौन सा है, अपने झुंझुनू, उदयपुर, कोटा या फिर जयपुर। बताइए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई, क्या करोगे, इनका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल अपने झुंझुनू, विकल्प अपना ए वाला। क्या बात है, चलो आगे। लोक देवता गोका जी के भांति अपने नागों के देवता बताओ किसको प्रसिद्धि अपने प्राप्त हुई, यानी तेजा जी, हड़बू जी, भूरिया बाबा या फिर अपने रामदेव जी। लगा लो भाई, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सवाल पक्का पूछेगा, मेरी बात पे भरोसा कर लेना बेटा, यही सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछेगा, है ना। है कैसे, चलिए बताइए, सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे, जल्दी से जल्दी भाई कमेंट करेंगे। वह लोक देवता जिसे अपने गोगा जी के भांति अपने नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त हैं, यहां पे हो जाएगा बेटा अपने तेजाजी महाराज। जय बोलो तेजाजी महाराज की जय हो, जय बोलो पाबूजी महाराज की जय हो, जय बोलो आज के आनंद की जय हो। मजा आ गया ना। चलिए आगे, अब बताओ कि निम्न में से मेरे भाई डेबर झील किससे कहते हैं, थोड़ा सा जल्दी कमेंट करेंगे। अरे मेरे भाई थोड़ा सा अपने को जल्दी जल्दी कमेंट करना है कि निम्न में से अपने डेबर झील किससे कहते हैं, एग्जाम में यही सवाल पूछेगा और आपको मेरे भाई गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करोगे इसमें, अभी सोना नहीं है, अभी तो पढ़ना है,
यही समय है भाई, कुछ कर दिखाने का बेटा, यही समय है, इसमें आपको सिलेक्शन लेना है। ध्यान रखना, रात दिन एक करनी पड़े तो बेटा करेंगे, बट हम सिलेक्शन लेके रहेंगे, ठीक है ना। चलिए आज अपनी क्लास बेटा धुआं धुआं कर दो, क्लास में थोड़ा सा सेशन को शेयर करो, ठीक है ना। अब बताओ कि निम्न में से डेबर झील किसे कहते हैं? राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर या फिर अपने इनमें से कोई नहीं? बताइए निम्न में से अपने डेबर झील। तो भाई डेबर झील किसे कहते हैं? ये हो जाएगा अपने जयसमंद को कहते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया बाबूड़ा? इसके निर्माण करवाया अपने जय सिंह ने, इसका निर्माण करवाया। इसका निर्माण कब करवाया? तो इसके निर्माण की बात करें 1685 से लगा के 1691 के बीच में इसका निर्माण करवाया, ठीक है ना। चलिए अब बताओ इसका अपना करेक्ट आंसर क्या बनेगा। अब मेरे भाई बताइए, अगला सवाल निकालना है इसका आंसर, और प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट करो भाई, धीरे धीरे क्यों चल रहे हो तुम? चलो कमेंट करो, टेक्निकल टीम यूसी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। जो सीधा कमेंट उसका सीधा उसको ब्लॉक कर दो, ठीक है ना। कोई फालतू कमेंट करे तो इसका भाई उसको सीधा ब्लॉक कर दो, ठीक है ना। कर दिया ब्लॉक, चलिए यही काम किया आपने, चलिए अच्छी बात है। अब देखो मेरे भाई अगला पद क्या होगा। सबसे पहले क्या करोगे बाबू, यहां पे अंग्रेजी वर्णमाला है ना, इसको अंकों में बदलना है। अब देखो यहां पे ए सी एफ एच और अपना प्रश्नवाचक, और यहां पे फिर अपना एम, ठीक है। अब देखो यहां पे एक, यहां पे 3, यहां पे F6, यहां पे H8, यहां पे अपने प्रश्नवाचक, और एम आपका 13 पे। अब देखो मेरी बात समझो, यानी 1 से 3 यानी +2, 3 से 6 यानी +3, 6 से 8 +2, एक बार +2, एक बार 3, एक बार 2, एक बार 3। अब बारी आएगी +3 करेगी, 8 और 3 कितने हो गए? 11, और 11 पे मेरे भाई क्या होगा? 11 पे होगा अपना के होगा विकल्प, यहां पे अपना बी वाला। समझ में आ गई ना बात। चलिए अब बताओ कि एक पुरुष की और परिचय कराते हुए, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री हैं। तो बताओ पुरुष महिला से किस प्रकार, यानी भाई का, पुत्र का, पिता का या फिर चाचा का? बताइए, देखा आंसर। मनु कुमार का आंसर आ चुका है। चलिए रोयल का आंसर आ चुका है, अशोक हैं, आदिवासी छोरा हैं, क्या बात है, सबके आगे ना। हर हर महादेव, बिल्कुल हर हर महादेव। अच्छा आंसर आपको नहीं दिख रहा है, अब दिख जाएगा भाई, कोई बात नहीं। 3 ऑप्शन तुम्हारे सामने बिल्कुल यहाँ पे बच्चों के आ रहे हैं, पुत्र आ रहे हैं, और जो बच्चे यहाँ पे पुत्र कर रहे हैं उसका एकदम सही है। अब ध्यान रखना, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, परिचय कराते हुए, यहाँ पे कौन है? पुरुष, और यहाँ पे एक महिला है। महिला ने कहा कि इसकी माता, किसकी? इसकी माता मेरे पिता की, इसकी माता है जो मेरे पिता, यानी मेरे पिता की इकलौती पुत्री कौन हो गई? ये खुद महिला हो गई। इसकी क्या है? इसकी माता है। तो बताओ पुत्र और महिला से किस प्रकार संबंध, यानी अपने माता और पुत्र का संबंध हो जाएगा। चलिए आगे, सर्वोच्च शिखर अपने गुरु शिखर की बताओ ऊंचाई कितनी है? सबके आ गए ना, सारे बच्चों के आ गए ना भाई? गलत तो नहीं कर रहे हो ना? पक्का नहीं कर रहे सर जी, बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहे हैं। एग्जाम में बेटा सवाल आएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपने 5600 से अपने 50, ठीक है ना। आपने 1700 बेटा 22 तो पढ़ा होगा, 1727 पढ़ा होगा, इनका यहाँ पे हो जाएगा विकल्प बी। चलो आगे, ध्यान रखना आपको मेरे भाई क्या दिखाना है, BSTC के आपके प्रीवियस के पेपर के लिए क्या करना, इस नंबर पे आप अभी मैसेज कर लीजिए, मेरी टीम है जो क्या करेगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी, ठीक है। चलिए अब बताओ कि लूनी नदी का पानी है ना, बालोतरा तक इसका पानी कैसा रहता है? बताइए, लूनी नदी का बताओ पानी अपने बालोतरा तक इसका पानी भाई किस प्रकार का रहता है? थोड़ा सा भाई फास्ट कमेंट करें सारे बच्चे। चलिए वेरी गुड, शाबाश। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे प्रत्येक विद्यार्थी। यहां पे हो जाएगा भाई इसका नमकीन, मीठा, कड़वा या फिर खारा, इनका हो जाएगा बिल्कुल अपने मीठा। अब आगे चलेंगे, सुगन चिड़ी बताओ किस माता का अपने स्वरूप माना जाता है? लगा लो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सवाल पक्का पूछेगा, और तुम लोग भाई गलत मत करना, तुम मेरे भाई लोग बिल्कुल गलत मत करना, क्योंकि एग्जाम में यहीं से सवाल पूछेगा, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात? चलिए बताइए, यहां पे हो जाएगा बिल्कुल अपनी आवड़ माता। चलो आगे, राजस्थान की सबसे बड़ी निरंतर बहने वाली बताओ सबसे लंबी नदी? बारामासी। राजस्थान की सबसे बड़ी निरंतर बहने वाली बताओ सबसे बड़ी अपनी नदी कौन सी? चलिए फास्ट,
चलिए वेरी गुड, शाबाश। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सारे बच्चे। प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर देख रहा हूं। चलिए, सबके आ गए ना? सारे बच्चों कमेंट कर रहे हैं? अरे भाई, सारे के सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं ना? चलिए, तो इनका यहां पे क्या हो जाएगा? इनका यहां पे हो जाएगा बिल्कुल अपनी चंबल नदी। अब देखो आगे चलेंगे। सीता का बाईं ओर से 11वां स्थान है तथा दाईं ओर से 9वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? लगा लो भाई कुल का। अरे लगा लो भाई, इसमें कुल का अंदाज कितने हो जाएंगे? कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे बताइए इसका आंसर। सबके आ गए क्या? सारे बच्चों के आ गए क्या? जल्दी से कमेंट कर लिया सबने। वेरी गुड, शाबाश। चलिए, सबके देख रहा हूं, शाबाश। यहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई? यहां पे तुम्हारा हो जाएगा बिल्कुल अपने बताओ, यानी अपने 11 + 9 - 1, 20 - 1 बराबर यहाँ पे 19। यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा विकल्प ए। चलो आगे। राजस्थान में प्रचलित अपने प्रथा मृत्युभोज कहती है। राजस्थान की प्रचलित अपने प्रथा मेरे भाई मृत्युभोज। मृत्युभोज के बारे में आपको कमेंट करना है थोड़ा सा फास्ट, ठीक है ना? चलिए, राजस्थान की प्रथा अपने मृत्युभोज के बारे में बतानी है, थोड़े से भाई फास्ट कमेंट करो, देखें सारे बच्चे कमेंट कर लीजिए। प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर देख रहा हूं भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करें। वेरी गुड, शाबाश। सबके आ गए क्या? चलिए, इनका यहां पे क्या हो जाएगा? यानी अपने मौसर शोक, अपने शोक त्रियोदशी, इसका हो जाएगा अपने मौसर। चलो आगे। आगे पूछा है कि निम्न में से कौन सा बांध अपने करौली जिले में है? बताओ करौली जिले का बांध कौन सा है मेरे भाई? करौली जिले का अपना बांध कौन सा हो जाएगा? चलिए, सबके आ गए क्या आंसर? अरे भाई, सब बच्चों के आंसर आ गए क्या? करौली जिले का आपको बांध बताना क्या हो जाएगा? यानी अपने जाखम बांध, पांचना बांध, मेजा बांध या फिर अपने जवाई बांध। वेरी गुड, शाबाश। इनका हो जाएगा बिल्कुल अपने पांचना बांध। कहां पे है बेटा? करौली में। चलो आगे। लो भाई, अब देखो आगे का सवाल बताओ भाई। यानी अपने देखो 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8, 8 का क्या आएगा? 8 का 10 आएगा। चलो भाई, खत्म करो भाई मामले को। भाई मामले को यहीं तक खत्म कर दो। मामले को मेरे भाई यहीं तक खत्म कर दो कि कहां पे अपने को देखना है कि 10 हैं। इस प्रकार आपको बताना है। मामले को इस प्रकार खत्म करना है कि मेरे भाई कहां पे अपने 10 हैं। ठीक है ना? समझ गए? चलिए, अब देखो आगे चलेंगे भाई। थोड़ा सा फास्ट कमेंट कर लीजिए। सारे बच्चों के आंसर आ गए क्या? अरे भाई, सभी बच्चों के आंसर आ गए क्या? चलिए जल्दी से कमेंट कर लीजिए। लगभग बच्चों के आंसर आ गए। चलो आगे। लो, अब बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सी झील अपने उदयपुर में नहीं है? बताओ, अपने जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला या उदय सागर। बताइए कौन सी झील है जो मेरे भाई अपने उदयपुर में नहीं है? जल्दी से कमेंट कर लीजिए भाई सारे विद्यार्थी। अपने कौन सी झील है जो मेरे भाई अपने उदयपुर में नहीं है? फटाफट से बताइए। चलिए, इनका यहां पे हो जाएगा बिल्कुल अपने, यानी जयसमंद झील जो अपने उदयपुर में नहीं है। राजस्थान के मेरे भाई चुलिया जलप्रपात बताओ किस नदी पर है? चुलिया जलप्रपात। राजस्थान का मेरे भाई चुलिया जलप्रपात बताओ किस नदी पर है? चलिए, शाबाश। सारे बच्चों के आंसर आ गए होंगे। राजस्थान का मेरे भाई चुलिया जलप्रपात बताओ किस नदी पर है? जल्दी से कमेंट कर लीजिए सारे विद्यार्थी। फटाफट से कमेंट कर लीजिए। यहां पे हो जाएगा बिल्कुल अपने चंबल नदी पर। कहां पे बेटा? चंबल नदी पे बना हुआ है, ठीक है ना? चलिए, किसी भी छोरे से यदि किसी की पंक्ति में उसका नंबर अपने 13वां है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने बचे हैं? यानी दोनों तरफ से मेरे भाई, दोनों तरफ से उसका, यानी उसका है ना, जो उसकी रैंक है 13वीं है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने बच्चे हो जाएंगे? चलिए, शाबाश। सारे बच्चों के आंसर आ रहे होंगे। अरे भाई, सारे के सारे बच्चों के आंसर आ गए क्या? चलिए, इनका यहां पे हो जाएगा मेरे भाई 21, 23, 25 या फिर 24। अब देखो, यानी 13 + 13 - 1 कर दो, यानी 26 - 1 बराबर यानी अपने 25। यहां पे हो जाएगा 25, ठीक है ना? चलिए, अब आगे चलेंगे। यानी निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने जिनके तुरंत ठीक पे ले, ये क्या लिखा है? ऐसे कितने तुरंत ठीक पहले टी क्यों होगा? ठीक है, पहले क्या है? टी। क्यों के पहले टी है क्या? क्या ये प्रश्न की गलत है क्या?
पूरा प्रश्न भाई गलत है। चलो अब बताओ कि इस वाली आकृति में अपने त्रिभुज कितने हैं, जल्दी से कमेंट करो भाई। इस वाली आकृति में अपने त्रिभुज की संख्या बतानी है, थोड़ा सा मेरे भाई फास्ट कमेंट करना है। दी गई आकृति में आपको त्रिभुज बताना है, ठीक है ना। चलिए चलिए, वेरी गुड, शाबाश, सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं। अपने दी गई आकृति में मेरे भाई क्या करना है, अपने त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। चलिए कमेंट करो, देखें सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे, थोड़ा सा मेरे भाई फास्ट कमेंट करेंगे। दी गई आकृति में अपने भाई त्रिभुज की संख्या आपको ज्ञात करनी है। चलो इनका यहां पे 1 2 3 4, 1 2 3 और 3 6 और 4 10, इसमें हो जाएंगे अपने बिल्कुल 10। चलो आगे, राजस्थान राज्य में अपने पान मेथी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। अरे पान की मेथी के लिए मेरी भाई, पान की मेथी के लिए बताओ कौन सा जिला अपना प्रसिद्ध है। अपनी पान की मेथी के लिए मेरे भाई राजस्थान का कौन सा जिला अपना प्रसिद्ध है, बताइए। जल्दी से कमेंट करें। राजस्थान में पान के लिए सबके आगे क्या, सारे बच्चों के आ रहे क्या, वेरी गुड, शाबाश, यानी चूरू, सीकर, नागौर या चित्तौड़गढ़। बताइए पान के लिए हो जाएगा बिल्कुल अपने नागौर, क्या बात है। चलो आगे, राजस्थान राज्य में चुनाव आयोग का गठन कब किया होता। राजस्थान में चुनाव आयोग का मेरे भाई गठन, बताइए इसका आंसर। चलिए शाबाश, राजस्थान में चुनाव आयोग का मेरे भाई गठन पूछा है। चलिए सबके आ गए ना। चलिए इनका हो जाएगा मेरे भाई अपने 1994। अब देखो आगे चलेंगे, राजस्थान राज्य में अपने बधुआ मजदूर बताओ प्रथा का क्या नाम है, इसका बताइए। एक मौसर प्रथा, सागड़ी प्रथा, वालर प्रथा या फिर अपने वागड़ी प्रथा, बताइए इसका आंसर। अरे जल्दी से जल्दी बेटा कमेंट कराना इसका आंसर, गलत यहां पे कोई नहीं करेगा, प्रत्येक बच्चों का आंसर देख रहा हूं। यहां पे हो जाएगा बिल्कुल अपनी सागड़ी प्रथा, क्या बात है बच्चों का यहां पे बी आ गए। अब देखो आगे चलेंगे, राजस्थान राज्य में बताओ कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, लगा लो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो, एग्जाम में प्रश्न छपेगा ये सवाल बेटा, आपके एग्जाम में पक्का पूछेगा। राजस्थान में कर्क रेखा की बताओ लंबाई कितनी है। चलिए चलिए, यानी 40 26 29 या फिर 33, तो अपनी कर्क रेखा की हो जाएगी बिल्कुल कितनी मेरे भाई, अपने 26 किलोमीटर हो जाएगा विकल्प अपना यहाँ पे बी वाला, ठीक है ना। चलिए सारे के सारे बच्चों के बी आ गए। अब मेरे भाई आगे चलेंगे कि अपने गोट मांगलो जो जिप्सम के भंडार अपने खाद्यान्न के लिए कौन सा सुप्रसिद्ध, अपने जिला कौन सा है, अपने नागौर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर अपने हनुमानगढ़। तो गोट मांगलोद के लिए हो जाएगा अपने नागौर, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब देखो आगे चलेंगे, जो संबंध मेरे भाई रोटी का गेहूं से है वही संबंध बताओ किसका, ईंट का, भवन से, मिट्टी, आग या फिर पत्थर। चलिए सबके आ गए ना, सारे बच्चों के आ रहे ना, गलत तो नहीं कर रहे हो ना पक्का। जल्दी से बताइए थोड़ा सा, इतना समय भाई नहीं लगना चाहिए, इतना समय मेरे भाई बिल्कुल भी आपका नहीं लगना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे क्या करोगे, इनका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल अपने, जब रोटी मेरे भाई गेहूं से बनती है तो मेरे भाई ईंट का बनेगा, ईंट बनेगी सर जी अपने मिट्टी से, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे, मेरे भाई आगे पूछा है, सबके आगे। अब देखो मेरी बात सुनो, राजस्थान ग्रामीण भाषा में बाणिया शब्द का बताओ प्रयोग किसके लिए किया है, बाणिया शब्द का। अरे बड़ी बढ़िया शब्द का बताओ प्रयोग किसके लिए करते हैं।
राजस्थान में बढ़िया शब्द का प्रयोग, राजस्थान में बढ़िया शब्द का बताओ प्रयोग किसके लिए होता है? बढ़िया शब्द सबके आ गए? देख लीजिए, यानी अपने मूंगफली, अलसी, सरसों या फिर कपास, यानी बाणिया शब्द बेटा कपास के लिए। और कपास को क्या कहते हैं बेटा? कपास को अपने सफेद सोना के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है मेरे भाई? राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, राजस्थान में सर्वाधिक अपने लिंगानुपात वाला आपको जिला बताना है, ठीक है ना। चलिए कमेंट करो, देखें सभी क्या आ गए? क्या नहीं आ रहे? चलिए, तो इनका यहां पे क्या हो जाएगा, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात हो जाएगा किसका? अपने डूंगरपुर जिले का। चलो आगे, फायरे फायरे की जाति का रणघोष है मेरे भाई, फायरे फायरे है ना, किस जाति का अपना रणघोष है? कमेंट करो, देखिए फास्ट। चलिए, अपने राजस्थान में मेरे भाई फायरे फायरे की जाति का अपना रणघोष है। इसके बारे में बेटा आपको कमेंट करना है, थोड़ा सा जल्दी 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 कमेंट करना है। प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट करेंगे, हर एक बच्चों का यहां पे आंसर देख रहा हूं। चलिए, यहां पे क्या पूछा है मेरे भाई? सबके आगे क्या नहीं आ रहे? यानी पूछा है कि बताओ फायरे फायरे की जाति का अपना रणघोष है। चलिए, तो इनके बारे में आपको बता दूं, यानी बील, गरासिया, डामोर या फिर मीणा। अब ध्यान रखना, ये फायरे फायरे कब करते हैं? इसमें सर जी भाग लेते हैं अपने पुरुष भाग लेते हैं, और ये करते बेटा कब करते हैं? होली के समय। कब करते हैं मेरे भाई? ये करते अपने होली के समय, ठीक है ना। इस बात को भी मेरे भाई ध्यान रखना, इस बात को भी मेरे भाई ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, चलो आगे, सारे बच्चों के आ गए? वेरी गुड, आगे चलो। चलिए, अब देखो आगे चलेंगे, आगे चलेंगे बेटा कि अपने श्रृंखला को क्या करना है, अपने यानी रिक्त स्थान पे क्या करना है, इसको पूर्ति करनी। करो देखें मेरे भाई, रिक्त स्थान की क्या करनी है, आपको पूर्ति करनी है, थोड़ा सा फास्ट। सभी बच्चों के आंसर आ गए? जल्दी से कमेंट कर लीजिए। सबके आ गए? सारे बच्चों के आ गए? चलिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए भाई, जल्दी जल्दी तुम इसका आंसर बता दीजिए। तो यहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? अब देखो, यहां पे डी आता है 4, जे आता है 10, ओ 15, एस 19, प्रश्नवाचक, और एक्स आपका 24। यहाँ पे कितना? प्लस 6, यहाँ पे प्लस 5, यहाँ पे 4। अब यहाँ पे बारी आएगी 3, 19 और 3 कितने? 22। 22 पे क्या आता है? वी आता है। चलो भाई, ए वाला सही करो। अब देखो, बताओ कि राजस्थान में प्रमुख अपने चना उत्पादन के लिए, अरे भाई चना उत्पादन के लिए आपको जिले बताने, चना उत्पादन के लिए मेरे भाई आपको क्या करना है, अपने प्रमुख जिले बताइए, थोड़ा सा फास्ट। और हर एक बच्चा यहां पे कमेंट करेगा, ठीक है ना, चना उत्पादन के लिए। शाबाश, राजस्थान का तो हर बच्चा कमेंट करेगा, सबको पता है भी चना। चना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान के बताओ अपने जिले बताइए चना उत्पादन के लिए। अभी तक तुम्हारा आंसर बेटा गलत नहीं आना चाहिए, तुम्हारा आंसर मेरे भाई बिल्कुल भी गलत नहीं आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सवाल यही पूछेगा, है ना। चलिए, सबके आ गए? पक्का गलत तो नहीं करोगे ना? बच्चों के यहाँ पे बी सी में कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बच्चा बी कर रहा है, कोई सी कर रहा है। राज्य में चना प्रमुख उत्पादन के लिए जिले बताइए। नहीं आ रहा है? सर जी बीकानेर है, चूरू है, कौन कौन से? और हनुमानगढ़ तो है ही है, तो इसका हो जाएगा बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू। विकल्प मेरे भाई अपना यहाँ पे क्या होगा बेटा? अपना विकल्प बी वाला, ठीक है ना। बीकानेर तो अपना पहला है ही है, ठीक है ना। चलिए, अब बताओ कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पे डाक टिकट जारी किया? बताइए। अपने हनुमानगढ़ तो फर्स्ट है, चना के लिए बेटा अपने हनुमानगढ़ अपने प्रथम स्थान पे, ये तो सबको पता है। सबका आ गया? नहीं आ रहा है?
जल्दी से कमेंट करो भाई फास्ट, सारे बच्चे कमेंट करेंगे, प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर देख रहा हूं। चलिए शाबाश। सुबह अपनी क्लास बेटा 9 बजे होगी, सुबह मेरे भाई अपनी क्लास 9 बजे होगी, ध्यान रखें। चलिए, तो इनका यहां पे हो जाएगा अपने देवनारायण जी की फट पे अपने डाक टिकट जारी किया। चलो, निम्न में से राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, बताइए। निम्न में से राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, थोड़ा सा मेरे भाई फास्ट कमेंट करें, सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे। सबका डी आ रहा है, गुरु शिखर आ रहा है, लगभग बच्चों के गुरु शिखर ही आ रहे हैं। सही करो देखें। और जल्दी करो भाई, और जल्दी करो भाई तुम इसका आंसर। चलिए, तो बताइए अपने राजस्थान अपने सबसे ऊंची चोटी बताओ किस जिले में, तो ये हो जाएगा अपने गुरु शिखर, और ये कहां पे हो जाएगा बेटा, अपने माउंट आबू अपने सिरोही जिले में, ठीक है ना। चलिए, श्रृंखला को क्या करना है अपने को बेटा, पूरा करना है। करो देखिए इसका आंसर। चलिए भाई फास्ट कमेंट करें। सबके आगे, सारे बच्चों के आगे, जल्दी से कमेंट कर लीजिए। हाँ, यहां पे क्या करोगे भाई, यहां पे ध्यान रखना 10 से 12, 12 से 14, 14, 16, 16 से 18। अब यहां पे आएगा सर जी 18, समझ में आ गई। अब देखो P से M -3, M से J -3, J से G -3 और G से -3, यानी अपना आएगा D, बिल्कुल अपने 18 D। क्या बात है, सारे बच्चों के आगे। चलिए, अब देखो आगे चलेंगे, जो चुनाई का कार्य करता है उसे भाई क्या कहते हैं, जो मेरे भाई चुनाई का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, थोड़ा जल्दी कमेंट करें। जो मेरे भाई चुनाई का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, ये हो जाएगा, उसको मेरे भाई कहेंगे अपने चेंजारा। चलो आगे, आगे पूछा है कि बाड़मेर जिले का अपने तिलवाड़ा गांव बताओ, इससे मंदिर किस लोक देवता का है। तिलवाड़ा किसका है, गोगा जी, बाबा रामदेव जी, मेहा जी, या फिर अपने मलिनाथ जी, बताइए किसका हो जाएगा। चलिए कमेंट करो फास्ट, जल्दी से बेटा कमेंट कर लीजिए। सबके आगे, नहीं आ रहा है। चलिए, अब देखो यहां पे हो जाएगा, इसका हो जाएगा बिल्कुल अपने मलिनाथ, और इनका हो जाएगा तिलवाड़ा अपने बालोतरा में। निम्नलिखित में से राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताइए कौन सी। निम्नलिखित में से राजस्थान की मेरे भाई दूसरी सबसे अपनी ऊंची चोटी, कमेंट करो देखें, सारे बच्चे कमेंट करेंगे फास्ट, जल्दी जल्दी बेटा कमेंट करना है ना, जल्दी जल्दी क्या करना है आपको, कमेंट करना है फास्ट। चलिए, वेरी गुड, शाबाश, सभी बच्चों के देख रहा हूं, गजब के आंसर आ रहे बच्चों के, शाबाश। इनका यहां पे हो जाएगा बिल्कुल अपने, दूसरी हो जाएगी बिल्कुल अपने शेर, और ये भी कहां पे हो जाएगी, अपने सिरोही में, ठीक है ना। चलिए, अब बताओ कि अगला पद क्या होगा भाई, मेरे भाई तुम्हारा अगला पद क्या होने वाला है, फास्ट कमेंट करें। सबके आगे हैं क्या, सारे बच्चों के आगे, गलत तो नहीं करो ना पक्का, अरे भाई गलत तो नहीं कर रहे हो ना पक्का, कंफर्म। चलिए, क्या आ रहा है सबके, चलिए, तो यहां पे हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखना 3 से अपने 5 प्लस के 2, 5 से 9 प्लस के 4, 9 से 2 प्लस के 2, 11 से 15 प्लस के 4, 15 से 17 प्लस के 2, 17 से 21 प्लस के यहाँ पे 4, अब आगे करेंगे प्लस के 2, यानी 21 और 2 23, यहाँ पे हो जाएगा बेटा अपना 23। सबके आगे क्या, दिखाओ कमेंट।
भाई जल्दी कमेंट दिखाओ भाई, भाई जल्दी से कमेंट दिखा दो। सबके आ गए क्या? चलिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की नागपाड़ी बताओ कहां पे? राजस्थान की नागपाड़ी, मेरे भाई राजस्थान की बताओ नागपाड़ी कहां पे हो जाएगी? नहीं आ रहा है? चलिए, यानी ये अपने कोटा में, अजमेर, उदयपुर या फिर सिरोही, ये हो जाएगा मेरे भाई अपने अजमेर में। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजस्थान का अपने राज्य की खेल है? बताइए, राजस्थान का मेरे भाई राज्य की खेल पूछा है। कमेंट करो, देखिए फास्ट। फास्ट कमेंट करेंगे भाई, फास्ट, जल्दी से बता दीजिए। सबके आ गए? सारे बच्चों के आ गए? चलिए, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, तो यहां पे क्या करोगे, इनका हो जाएगा बिल्कुल अपने बास्केटबॉल, ठीक है ना। चलिए, अब बताओ कि दी गई आकृति में अपने त्रिभुज, अपने वर्ग बताइए। दी गई आकृति में आपको बताना कि वर्गों की संख्या कितनी है। दी गई आकृति में आपको मेरे भाई क्या करना है, अपने को वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। कमेंट करो फास्ट, मेरे भाई फास्ट कमेंट करें, दी गई आकृति में अपने वर्गों की संख्या बतानी है। चलिए, सबके आ गए? सारे बच्चों के आ गए? अब देखो यहाँ पे एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। यहाँ पे एक का कर दो, दो का कर दो, तीन का कर दो। एक का एक, दो का चार, तीन का नौ। इनको जोड़ दो भाई आपस में, ये हो जाएंगे बिल्कुल अपने 14 वर्ग। कितने भाई? 14, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल हाँ। चलो आगे, लो, राजस्थान में मावट द्वारा होने वाली वर्षा बताओ किस फसल के लिए वरदान है? मावट, मावट, चलिए कमेंट करो भाई फास्ट, कमेंट कर दीजिए फास्ट। सारे बच्चे कमेंट करेंगे क्या? सब क्या आ रहे हैं? चलिए, जल्दी से बेटा कमेंट कर लीजिए, जल्दी से मेरे भाई कमेंट कर लीजिए सारे विद्यार्थी, ठीक है ना। सारे बच्चों के आंसर आ गए क्या? चलिए, इनका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल अपने मावट से सर्वाधिक फायदा किसको होता है? बिल्कुल अपने गेहूं को होता है, ठीक है ना। चलिए, एक दर्पण में 5:20 है, तो बताओ उस घड़ी का अपना वास्तविक समय क्या होगा? एक दर्पण में कितना पूछा है? एक दर्पण में मेरे भाई अपना कितनी है? सबके आ गए? सारे बच्चों के आगे क्या? एक दर्पण में यानी किसी घड़ी में 5:20 है, तो बताओ उसका अपना वास्तविक समय क्या होगा? सबके आ गए? चलिए, इनका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल अपने, यानी या अपना हो जाएगा बिल्कुल कितना मेरे भाई? ये हो जाएगा अपने, ध्यान रखना, 11:60 में से घटा दीजिए 5:20 यानी 40। अब देखो भाई 40 किसके पीछे? यानी यहाँ पे हो जाएगा विकल्प अपना ए में, ठीक है ना। चलिए, अब आगे चलेंगे। राजस्थान राज्य का बेटा अभिलेखागार कहाँ है? राजस्थान राज्य का मेरे भाई अभिलेखागार, राजस्थान राज्य का मेरे भाई अभिलेखागार पूछा है। अब गलत मत करना, नहीं नहीं तो भाई तुम्हारी बेस जाएगी पानी में। अब मेरे भाई गलत मत करना, ठीक है ना, बिल्कुल भी गलत मत करना। चलो देखिए,
चलिए, तो इनका यहाँ पे हो जाएगा अभिलेखागार कहाँ है, तो ये अपने हो जाएगा बिल्कुल अपने बीकानेर में। चलो आगे, आगे पूछा है कि प्रसिद्ध अपने बेनेश्वर का धाम कहाँ लगती है। अरे बेनेश्वर का बताओ मेला कहाँ पे लगता है। चलिए फास्ट। चलिए जल्दी से बेटा कमेंट करेंगे सारे बच्चे, ठीक है ना, सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे फास्ट। चलिए इनका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल अपने नवा टापरा, बिल्कुल अपने डूंगरपुर में। चलो आगे, चलो आगे, आगे पूछो। चलिए अब देखो मेरे भाई आगे चलेंगे। आगे आपसे क्या पूछा है कि दिए गए विकल्प में उस शब्द का चयन करें जो अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। बताओ किस शब्द का प्रयोग नहीं बनेगा। अरे मेरे भाई किस शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, चलिए बताइए। सारे के सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे फास्ट। चलिए शाबाश, जल्दी से कमेंट कर लीजिए। अब देखो इसमें कौन सा बनेगा। इधर देखो यहां पे एल है सर जी, इसमें कहीं आई दिख रहा, आई भी है, ई भी है और आर भी है। ये तो सर जी आपका क्या बनेगा, इसमें आर है क्या, आर नहीं है ना, ये नहीं बनेगा। ये भी बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, यानी सर जी पहला वाला नहीं बनेगा क्योंकि आर नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब बताओ कि दिए गए चित्र में आपके त्रिभुज की संख्या कितनी है। और आज की क्लास का बेटा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है कि दिए गए चित्र में अपने त्रिभुज की संख्या आपको बतानी है। चलो कमेंट करो, देखिए फास्ट। एग्जाम में बेटा काफी बार पूछा है। सुबह अपनी क्लास बेटा 9 बजे होगी, ध्यान रखना। सुबह अपनी क्लास मेरे भाई 9 बजे होगी, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। बच्चों के आगे बिल्कुल 12। इस पैटर्न का सवाल मैं करवा चुका हूं आपको, है ना, इस पैटर्न का सवाल मैं आपको करवा चुका हूं। वेरी गुड, शाबाश। चलिए बताइए। सबके आ गए ना। चलिए तो इनका यहां पे हो जाएगा 1 2 3, 3 और 2 5 और 6, इसमें आपके 6 और इसमें भी 6, 6 और 6 कितने हो जाएंगे अपने 12, ठीक है ना। चलिए अब बताओ कि अरविंद कहता है कि सौरभ की पत्नी के पिता का बेटा हूं, तो अरविंद सौरभ से किस प्रकार संबंध रखेगा बताइए। और अपने अरविंद सर भी है ना। अरे भाई आज तो अरविंद सर का नाम आ गया, आज तो भाई अरविंद सर का ही नाम आ गया। बताओ कितना अच्छा सवाल है। चलो कमेंट कर दो, देखिए भाई सभी बच्चों के आ गए क्या, सारे बच्चों के आ रहे हैं। जल्दी से कमेंट करो भाई फास्ट, जल्दी से कमेंट करो भाई फास्ट, फटाफट से। चलिए सबके आ गए क्या, सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं। चलिए इनका देखो, अरविंद कहता है कि मैं सौरभ की पत्नी के पिता, यहां पे कौन है अरविंद, यहां पे कौन है सौरभ की पत्नी, पत्नी के पिता, पिता का बेटा हूं, तो क्या लगेगा सर जी, साला लगेगा। सौरभ के क्या लगा, इसकी यानी सौरभ के पत्नी के पिता, पत्नी के पिता यानी सौरभ के ससुर का पिता का बेटा हूं, इनका बेटा है, ससुर जी का बेटा है। तो बताओ ये अपनी बहन हो गई, सौरभ की पत्नी बहन हो गई, और सौरभ क्या हो गए, जीजा जी हो गए। तो बताओ अपने सौरभ और अरविंद से कैसे संबंध है, इनका हो जाएगा अपने साला जी का संबंध है, ठीक है ना। चलिए राष्ट्रीय अपने बीजीय मसाला बताओ कहां पे, राष्ट्रीय मेरे भाई बीजीय मसाला बताओ केंद्र कहां पे हो जाएगा। सारे बच्चे कमेंट करेंगे फास्ट। काफी बार पूछा है भाई ये सवाल बेटा, एग्जाम में काफी बार पूछा है, काफी बार। चलिए राष्ट्रीय बीजी मसाला केंद्र कहां पे है, ये हो जाएगा अपने तबीजी अजमेर में। चलो आगे, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो बेटा इस नंबर पे आप मैसेज कर लीजिए ताकि ग्रुप में आपको अभी ऐड कर दिया जाएगा। और हाँ
मैं आपको बता दूं कि सुबह अपनी क्लास मेरे भाई 9 बजे होगी। सुबह क्लास का टाइम आपको ध्यान रखना है 9 बजे, ठीक है ना। नंबर आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, लो फोटो ले लो भाई, मैसेज कर दो ताकि आपको मैं ग्रुप में ऐड करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेता अपने बाबोसा के नाम से जानते हैं, बताइए बाबोसा के नाम से। बताओ किस नेता को मेरे भाई बाबोसा के नाम से भी जानते हैं, जल्दी से बताना। और ये आज की क्लास का बेटा तुम्हारा आखिरी सवाल रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो बाबोसा के नाम से अपने कृष्णकांत, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया या फिर भैरव सिंह शेखावत, ये हो जाएगा विकल्प अपना डी वाला। जिन बच्चे को ई बुक चाहिए, ध्यान रखना गारंटी बेच वाली अपने शानदार की अपने जीके 40 से चाहिए, तो इस नंबर पे आप अभी कॉल कर सकते हो। और ध्यान रखना ये कॉल केवल अभी कर सकते हो मेरे भाई, आपको ई बुक अभी मिल जाएगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे अपन सुबह वाली क्लास में, अब मिलेंगे मेरे भाई अपन सुबह वाली क्लास में, ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको कंटेंट दिया जाएगा और सुबह अपनी क्लास होगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, ठीक है ना। लव यू, टाटा। अब मिलेंगे अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थी को राधे राधे, नमस्कार, खमा गणी, जय हिंद।